एक दिन कबूतर और चुनी चिड़िया इंडियन फ्लैग लेने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तभी भोलू चिड़िया रानू से कहता है, रानू बहन, मैं तो ढेर सारा इंडियन फ्लैग की शॉपिंग करके लाया हूँ। रानू बोलती है, इंडियन फ्लैग लेने के लिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तभी भोलू चिड़िया बोलता है, हाँ कबूतर भाई, इंडियन फ्लैग आज मैं फ्री में सबको दे रहा हूँ। आपको भी मैं इंडियन फ्लैग फ्री में ही दूंगा। तभी कबूतर बोलता है, हाँ तो एक दे ही दो भाई, इंडियन फ्लैग आज तो मैं भी ले जाऊँ। चुन्नू भी बोलता है, मुझे भी एक फ्लैग दे दो यार, मैं भी आज ले जाता हूँ। कबूतर और चुन्नू चिड़िया दोनों इंडियन फ्लैग लेके अपने घर के तरफ लौट जाते हैं। तभी चील भी ये बात सुन के भोलू चिड़िया के पास इंडियन फ्लैग लाने के लिए चील भोलू चिड़िया के पास आ जाता है। भोलू चिड़िया बोलता है, आज 15 अगस्त है, इसके अवसर पर हम जंगल में सभी पक्षियों को इंडियन फ्लैग मुफ्त में दे रहा हूँ, आप भी ले जाओ चील भाई और जाके सबके बताओ। पाकिस्तानी कालू कौआ पहाड़ पे बैठे बैठे बोलता है, दूरबीन से देखो भारत के जंगल में क्या हो रहा है। कालू दूरबीन से तुरंत ही देखता है, भारत के जंगल में देखता है कुछ पक्षी इकट्ठा हुए हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं। ये सब कालू कौआ देख रहा होता। भारत के सभी सुंदर पक्षियाँ झंडा जंगल में लहरा रही हैं। ये कालू कौआ अपने दूरबीन से सब देख रहा होता है। पाकिस्तानी कालू कौआ कहता है, इस दिन को काफी दिन से इंतजार था मुझे। आज 15 अगस्त है, आज भारत के जंगल में मैं मिसाइल लॉन्च कर देता हूँ और वहाँ के सभी पक्षियों को नामो निशान मिटा दूंगा। मिसाइल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इधर भारत के जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी के साथ झंडा लहरा रहे होते हैं। अचानक वहाँ मिसाइल विस्फोट हो जाती है, जिसमें रानू चिड़िया और नीलू चिड़िया और चील को जान से हाथ धोना पड़ता है। तभी वहाँ चील का बड़ा भाई आता है और ये हालत देखकर छोटा भाई को तुरंत ही बुलाता है और बोलता है, ये सब पाकिस्तानी कालू कौआ का करमाशा है। आज हम पाकिस्तान को नामो निशान भी मिटा देंगे। अब देखो तुम लोग को कालू कौआ बताता हूँ मैं। चील देखते ही देखते पाकिस्तान के जंगल में 6 मिसाइलें दाग देता है। अब पाकिस्तान के सभी पक्षी का नामो निशान मिट जाएगा। तभी पाकिस्तानी कालू कौआ अपने भाई से बोलता है, भाई क्या भारत के चिड़िया भी हमारे ऊपर हमला करेंगे? अगर वो हमला करते हैं तो ये मजबूत पेड़ के घर में हम लोग छिप जाएंगे। अचानक पाकिस्तानी कालू कौआ के घर पर बम गिरने लगता है, जिससे पाकिस्तानी कालू कौआ के घर टूट फूट कर और जल के भस्म हो जाता है और कालू कौआ जल जाता है और जल के भस्म हो जाता है। पाकिस्तानी कालू कौआ का छोटा भाई बम गिरने से जल के भस्म हो जाता है। इधर कालू भी अपने जिंदगी का ऊपर वाला से भीख मांग रहा होता है, हे ऊपर वाला, मेरी जिंदगी बख्श दे, मुझे जीवित रख, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, भारत पे कभी बम नहीं फेंकूंगा। तभी टूनी चिड़िया भी जंगल में अपने घर पे ही समोसा का दुकान चालू करती है। वहाँ मोनू चिड़िया भी आता है और बोलता है, टूनी आंटी, मुझे समोसा दे दो और मेरे भाई को भी समोसा दे दो, हम आपके पास समोसा खाने के लिए आए हैं।
तभी टुनिया समोसा बना के मोनू चिड़िया और उसका छोटे भाई को दे देती है। मोनू चिड़िया बोलता है समोसा बहुत अच्छा